अभी भी सारे बच्चे कुछ ना कुछ एक गलती कर रहे हैं जो आपके फ्यूचर को थोड़ा सा खराब कर सकता है, आपको परेशानी में डाल सकता है। 5 मिनट मुझे दो, मैं आपको सारी चीजें ठीक करके देता हूँ। अभी बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा व्यस्त है और सारी चीजें चल रही हैं। अगला जो पेपर होने वाला है वो कैसा जाएगा, पिछला पेपर अच्छा नहीं गया, वो वाला कर देता क्वेश्चन तो मजा आ जाता। यानी आप बैठ के ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। CUET 2026 बोर्ड एग्जाम में बिजी हो। वेट, मैं आपका टाइम वेस्ट करने नहीं आया, लेकिन आप लोगों के लिए ये बेस्ट वीडियो होने वाली है, क्योंकि आप लोग अभी भी सारे बच्चे कुछ ना कुछ एक गलती कर रहे हैं जो आपके फ्यूचर को थोड़ा सा खराब कर सकता है, आपको परेशानी में डाल सकता है। तो मैं वो शायद नहीं होने दूंगा। तो 5 मिनट मुझे दो, मैं आपको सारी चीजें ठीक करके देता हूँ। चलिए, तो सबसे पहले बात कर रहे हैं कि भाई आप अभी बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा व्यस्त हैं और सारी चीजें चल रही हैं, कैसे एग्जाम देंगे, रिजल्ट कैसा आएगा और सब कुछ बढ़िया से होगा नहीं होगा, अगला जो पेपर होने वाला है वो कैसा जाएगा, पिछला पेपर अच्छा नहीं गया, वो वाला कर देता क्वेश्चन तो मजा आ जाता। ये सारी चीजें आपके दिमाग में चल रही हैं, यानी आप बैठ के ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपको ओवर थिंकिंग करनी ही है बेटा, तो थोड़ा सा एक सही डायरेक्शन में अगर मैं आपको ओवर थिंकिंग करने के लिए बोलूं तो मजा नहीं आ जाएगा। तो चलिए बात करते हैं उस ओवर थिंकिंग की जिसका नाम है CUET 2026। सर क्या बात कर रहे हो, अभी बोर्ड एग्जाम दे या CUET का एग्जाम दे? तो बेटा देखो, पॉइंट ये है कि आपको सिर्फ बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, लेकिन ऐसे करनी है कि अपने आप ही पता नहीं कैसे CUET का भी काम बन जाए। तो वही गलती आप कर रहे हो कि आपको एक्स्ट्रा कोई मेहनत नहीं करनी, एक चीज एक्स्ट्रा करने के लिए नहीं बोलूंगा, ठीक है? और आपका फिर भी ऐसा जो एफर्ट है ना, वो ऐसा काम आएगा जो आपका अगला एग्जाम है, सबसे बड़ा एग्जाम आपकी लाइफ का, जो आपको बेस्ट कॉलेज दिलाएगा, वो बेटा क्रैक करके देगा। तो बस अपनी पढ़ाई करते रहो बोर्ड एग्जाम के लिए, और इन 3 चीजों को बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन में ऐड कर दो, बोर्ड एग्जाम के लिए, जो आपको CUET में भी मदद करने वाली है। तो वीडियो का क्या टाइटल है आपने पढ़ ही लिया होगा आई थिंक थंबनेल में, वॉच बिफोर योर CUET 2026 एग्जाम। तो यहाँ पर बेटा आप लोगों को क्या समझना है, चलिए देखते हैं अपना रंग चढ़ाते हुए CUET एग्जाम पर। आपको मैं 3 बेस्ट टिप्स देने वाला हूँ एवर, यानी इस टाइम पे जो आपके एग्जाम चल रहे हैं बोर्ड्स, इससे बेस्ट टिप आपको कोई दे ही नहीं सकता। देखो अभी भी कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं दिमाग चल रहा है, ओवर थिंक कर रहा है, प्रोडक्टिविटी जहां जा रही है, जहां तुम ब्रेक ले रहे हो वहां पर तुम ये वाला काम कर सकते हो। क्या कर सकते हो, ये वीडियो देख सकते हो 5 मिनट के लिए। मैं आपको बस 3 चीजें बता रहा हूँ, उसके बाद बस खत्म, और कुछ मुझे दिखाना ही नहीं है आपको, ठीक है? तो सबसे पहली टिप क्या है आप लोगों के लिए, भाई फ्यूचर MCQs। सर ये क्या होते हैं, मतलब फ्यूचर MCQs? तो बेटा आप लोग अपना जो बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं किसी भी सब्जेक्ट का, मैं किसी एक सब्जेक्ट की बिलीव नहीं आया, मैं पूरा जो भी आप बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं, आपको पता है कि आपका 80 मार्क्स का एग्जाम होता है बोर्ड में, CBSE बोर्ड, उसमें से 20 मार्क्स के MCQs आते हैं। तो MCQs की प्रैक्टिस तो तुम्हें बोर्ड एग्जाम के लिए भी करनी है, तो करो ना। बस जो मैं कह रहा हूं उसको थोड़ा सा ध्यान से करो, कि भाई जो भी तुम प्रैक्टिस कर रहे हो उसके अंदर अभी भी कुछ हार्ड डिफिकल्ट टाइप के MCQs होंगे, उनको भी सर्कल करके रखो, उन पे भी स्टार लगा के रखो बेटा। क्योंकि जैसे ही एग्जाम खत्म होंगे तुम्हें वही MCQs किसके लिए, CUET के लिए करने होंगे। जब तुम्हें अपने बोर्ड एग्जाम में वो डिफिकल्ट लग रहे हैं, तो क्या अगले एग्जाम में तुम ये गलती नहीं सुधारना चाहोगे? क्या तुम नहीं चाहोगे कि 12th क्लास का जो रिजल्ट है वो अगर मैटर नहीं करता, CUET एग्जाम आपके कॉलेज को दिलवाने में बहुत ज्यादा मैटर करता है, तो क्या नहीं चाहोगे कि CUET एग्जाम अच्छा हो? तो अपने लिए फ्यूचर MCQ सिक्योर कर लो, यानी अभी जो तुम प्रैक्टिस कर रहे हो उस पर सर्कल लगाने लग जाओ। अभी तक तुम क्या करते थे, बोर्ड एग्जाम के लिए भाई ये वाला क्वेश्चन मैं लास्ट मोमेंट में पढ़ूंगा, ये वाली एडजस्टमेंट मैं करूंगा, सब कुछ देख लिया था ना। तो अब क्यों छोड़ दिया भाई, अब क्यों छोड़ दिया? अभी भी जो तुम्हारे पास क्वेश्चन पेपर आ गया, तुम अकाउंट का पेपर देने देकर वापस आए, तुमने भाई फिर भी उसको देखकर है ना निहारा अच्छे से, यार ये वाला क्वेश्चन मैंने नहीं करा, उस नालायक ने दिखाया नहीं, बोला था पेपर में दिखा दूंगा, करते हो ना ये सारी चीजें, डिस्कशन करते हो, उससे बेटर है किसी से बात मत करो, बस ये देख लो कि भाई ये 20 MCQ के अंदर ये वाला MCQ मुश्किल था, फिर अगला सब्जेक्ट जो होगा उसमें फिर 20 MCQ करके आओ, देखोगे ही ना, अपनी आदत नहीं सुधारोगे, तो कम से कम भाई इसको थोड़ा सा फ्यूचर के लिए सिक्योर कर लो, आपके CUET एग्जाम में काम आ जाएगा। या फिर एग्जाम ड्यूरेशन में भी आप जो भी MCQ कर रहे हो, जो मुश्किल है वो CUET के लिए भी संभाल के रखना। ये पहली टिप है आप लोगों के लिए, इसको बोलते हैं फ्यूचर MCQs। दूसरा क्या बेटा, डेली 1 मॉक टेस्ट करो। सर कौन सा मॉक टेस्ट? बेटा बहुत सारे बच्चे हैं जो CUET की प्रिपरेशन कर रहे हैं, CUET के मॉक टेस्ट ले रखे हैं। तो बेटा मैं इतना श्योर हूं कि बोर्ड एग्जाम का जो लेवल होता है अच्छा खासा लेवल होता है, लेकिन MCQ के मामले में बेटा CUET आगे निकल जाता है। CUET के MCQ डिफिकल्ट है, इजी है, मैं उस पर कोई कमेंट कर ही नहीं रहा,
मैं आपको बस ये बोल रहा हूँ कि वो ऐसा प्रेशर क्रिएट करता है कि 50 क्वेश्चन 60 मिनट के अंदर करके दिखाओ, और वो टेंशन बहुत बड़ी चीज है, और वो टेंशन आपको ये 20 एमसीक्यू करते वक्त नहीं होती है। तो इसलिए अगर कंपैरिजन किया जाए तो सीयूटी का जो एमसीक्यू करने करवाने का तरीका है ना, वो थोड़ा सा डेडली है। तो अगर आप उस डेडली तरीके को बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपेयर करो कि भाई मैं बोर्ड एग्जाम के लिए एमसीक्यू की तैयारी कर रहा हूँ, मैं मेरे बोर्ड एग्जाम में 20 एमसीक्यूज आएंगे, लेकिन मैं तैयारी ऐसे करूंगा जैसे सीयूटी का मॉक टेस्ट लगा रहा हूँ। सीयूटी का अगर आप मॉक टेस्ट सही से लगा रहे हो, अच्छा स्कोर कर रहे हो, तो ऑब्वियसली 20 जो एमसीक्यूज आएंगे वो बोर्ड एग्जाम में भी होंगे। तो आपको भाई सिंपल बात, सीयूटी का मॉक टेस्ट लगाना है, एक लगा लो एक दिन में, चाहे 2 लगा लो, जितनी भी प्रैक्टिस तुम्हें एमसीक्यू की करनी है, जितने भी लगाने लगा लो, और वही तुम्हारी बोर्ड एग्जाम के एमसीक्यू की तैयारी हो रही है। तो आपको बस फिर 20 नंबर की तैयारी नहीं करनी, आपको सिर्फ 60 नंबर की तैयारी करनी है। आपको बेटा 3 मार्कर, ठीक है, आपको बेटा 4 मार्कर, और आपको 6 मार्कर क्वेश्चन की तैयारी करनी है। आपको तैयारी करनी ही नहीं है बोर्ड एग्जाम के एमसीक्यूज की, आपको तैयारी करनी ही सीयूटी के एग्जाम्स की है। आ रही है बात समझ में? तो जब भी एमसीक्यू करने का मन करे, सीयूटी का मॉक टेस्ट लगा दो, बेस्ट है भाई, बेस्ट है। और तुम तैयारी करके ये मॉक टेस्ट क्यों लगा रहे हो? क्योंकि बोर्ड एग्जाम है, लेकिन कहीं ना चाहते हुए भी सीयूटी की तैयारी हो रही है कि नहीं हो रही है? क्या तुमसे कोई मैं एक्स्ट्रा एफर्ट करवा रहा हूँ? नहीं करवा रहा। अब बोलो, मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, सीयूटी के लिए ये वीडियो बना ही नहीं रहा हूँ, लेकिन फिर भी सीयूटी में बेनिफिट मिल जाएगा आपको। फिर बेटा तीसरी एडवाइस है लार्ज गैप डेज। अब आपने देखा होगा कि भाई अब अकाउंट का एग्जाम हो गया, उसके बाद जिनका मैथ्स है वो 9 तारीख को एग्जाम है, और जिनके पास मैथ्स नहीं उनका तो फिर बेटा 12-13 को इंग्लिश का एग्जाम है। इतना ज्यादा लंबा टाइम, और इंग्लिश बच्चों को कंपैरेटिवली आसान लगती है। आई एम नॉट सेइंग कि आसान है, मुश्किल है, लेकिन आसान लगती है, और बच्चे लास्ट डेज में पढ़ना पसंद करते हैं। अगर आप एक होशियार बच्चे हो, अगर आप एक ऐसे बच्चे हो जिसकी तैयारी हो रखी है, तो उन लास्ट के डेज, मतलब जो ये लार्ज गैप डेज है, तो बेटा आप उसके अंदर जीएटी की तैयारी थोड़ी थोड़ी कर सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा भाई पूरी तरह से जीएटी लेकर लग जाओ कि भाई 15 दिन है चलो अब जीएटी पढ़ेंगे, भाई पेपर भी देना है। तो बेटा आप 1 घंटा, ठीक है, 15 दिन का गैप है, पहले 7-8 दिन में 1-1 घंटा जीएटी भी थोड़ा थोड़ा पढ़ लिया, 1-2 घंटा, बाकी 5-5 10-10 घंटे पढ़ो तुम अपना एग्जाम का, कोई दिक्कत नहीं है। तो तुम्हारे जो टच है वो भी नहीं जाएगा। और दूसरी चीज, जीएटी नहीं है तो बेटा लैंग्वेज पढ़ लो, हिंदी इंग्लिश जो भी तुम्हारा सीयूटी के अंदर तुमने लैंग्वेज चूज करी है वो कर लो बेटा, क्योंकि वो आपके क्लास 12 की लिटरेचर से काफी अलग है। वो तो आएगा नहीं जो इंग्लिश आप क्लास 12 में पढ़ रहे हो, वो सीयूटी में तो नहीं आएगी बेटा। तो इसलिए ये जो लार्ज गैप डेज दिख रहे हैं, जैसे अगर मैं आपको बताऊं, अभी आप जब अपना इकोनॉमिक्स का एग्जाम देते हो, फिर बीएसटी का एग्जाम और लास्ट में भाई, तो वहां पर तुम जीएटी और लैंग्वेज का भाई बहुत अच्छे से एक, भाई वो है ना, इसको रिफ्रेश कर सकते हो अपने आप को। तो ये 3 टिप्स अगर आप फॉलो करते हैं, और आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं कर रहा, सिर्फ बोर्ड की तैयारी करनी है, लेकिन इस 3 तरीकों से, तो कहीं ना कहीं आपको इसका एडवांटेज सीयूटी एग्जाम में मिल रहा है। आई होप ये वीडियो अच्छी लगी होगी, एंड आप लोग इनमें से क्या क्या करने वाले हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और बोर्ड एग्जाम कैसे चल रहा है भाइयों बता देना। एंड साथ ही साथ मैं आपको बोलूंगा, सीयूटी जब आप एग्जाम के लिए तैयारी करेंगे, तो ये जो चैनल है आपके लिए अभी नया चैनल आया है, कॉमर्स वर्चुअल सीयूटी। मैं बेटा वही हूँ जिनको तुम पहले से देख रहे हो, लेकिन ये चैनल आप लोगों के लिए नया बनाया, और यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन कंटेंट आ रहा है, ठीक है। चाहे आप कोई भी यहाँ पे टीचर देख लो, आपको A1 टीचर मिलने वाले हैं जो आपको पढ़ाएंगे और आपको समझाएंगे आपके सारे प्यारे सब्जेक्ट्स, ठीक है। तो आपकी तैयारी बेहतरीन होगी, सारी प्रॉब्लम दूर होगी। सब्सक्राइब टू दिस चैनल, चैनल का नाम है कॉमर्स वर्चुअल सीयूटी स्पेशलिस्ट, ठीक है। तो बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। कमेंट सेक्शन में अपनी प्रॉब्लम लिख करके जाना, अगर किसी चीज से परेशान हो, उसके लिए जल्दी वीडियो लेकर के आऊंगा, ठीक है। जय हिंद।